तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज सिखाने वाले आप लोग कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट था अगला वीडियो में, वो कॉन्सेप्ट में आपको सिखाए थे दो संख्या होता है तब कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। यहाँ पे आज सिखाएंगे आप लोगों को जब 3 गो संख्या रहेगा तब आप लोग कैसे निकालिएगा एचसीएफ, और भी कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है बच्चों। तो पहले आप देख लिए होंगे, उसके बाद जो है ये वीडियो में जो है हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिखाने वाले हैं। जब 3 संख्या रहेगा तब कैसे एचसीएफ निकालते हैं, आइए आज आपको जो है बताते हैं हम बताते हैं बच्चों, हम लोग नहीं, हम बताते हैं। आ जाओ आपको सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहले ये दोनों संख्या लेते हैं 250 175। पहले जो है 250 175 के एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे ए मान लेंगे 250 को और बी मान लेंगे 175, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दर्शा देंगे बी से बड़ा है ए, मतलब 175 से बड़ा है 250। और हम बनाएंगे कौन सी विधि से बच्चों, तो बनाएंगे यूक्लिड विभाजन। प्रमिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमिका का प्रयोग करके बच्चों हम एचसीएफ निकालने वाले हैं। और यहाँ पे लिखेंगे, एक बार बता दिए थे, ए मतलब भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेष फल, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर पहला जो है यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। स्टेप नंबर पहला देखो, स्टेप नंबर पहला में जो है क्या करेंगे, यहाँ पर रफ आप जो है साइड में ऐसे ही रफ बना लीजिएगा। यहाँ पे रफ में जो है यहाँ पे बना लीजिएगा, और यहाँ पे रफ में जो है आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए संख्या जो दिया हुआ है 250, ये भाज्य है, भाजक कितना है 175 है। तो इससे उसमें लगाना है भाग। तो लगाते हैं कितना मर्तबा में बच्चों, अगर यहाँ पे 2 मर्तबा लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 1 मर्तबा लगाएंगे। 1 मर्तबा मतलब 175, और यहाँ पे 1 पैंचा लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 प्राप्त हुआ। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा है 4, 1 पैंचा लिए 14, यहाँ बचा 7, 75 बचा बच्चों। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे बचा कितना 4, 14 हुआ, 14 में से 7 गया, 7 बचा, उसके बाद लगेगा नहीं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो बताइए बच्चों भाज कितना है, तो भाज बीच वाला को क्या समझाए थे बच्चों पिछले वीडियो में, भाज जो है बीच वाला क्या कहते हैं, भाज कितना है। तो इस सूत्र पर बैठाएंगे, ये जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य है 250, इसको भाज कहते हैं बच्चों, ये भाज है 250, ये भाज है 250। देखो भाज बराबर होता है भाजक, भाजक कितना है 175 और गुनी भागफल कितना है 1, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 75। ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ए जो है मान लेंगे बड़ा वाला 175 को, और यहाँ पे देखो ए इसको मान लेंगे और बी जो है 75 को मान लेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखो ये है भाग, देखिए यहाँ पे भाग लगा दिए, उसके बाद भाजक बचता है जो शेषफल बचता है, फिर इसमें जो है भाग करते हैं हम लोग, और जो है छोटे से बड़े में करते हैं, इसीलिए जो है बड़ा को ए मान लिए, छोटे को बी मान लिए है, और इस प्रकार इसे दर्शा देंगे यहाँ पे। और स्टेप नंबर ये स्टेप नंबर 3 में जाने वाले हैं, ये स्टेप नंबर 2 में जाने वाले बच्चों, स्टेप नंबर 2 में जाने वाले हैं हम लोग। चलिए स्टेप नंबर 2 में चलते हैं और स्टेप नंबर 2 में देखते हैं ये आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है बच्चों। तो यहाँ पे 75 से लगा देंगे 175 में, और अगर यहाँ पे लगाते हैं 2 मर्तबे में तो यहाँ पे 5 दूनी के 10 बाकी 1, 7 दूनी के 14, 1 15। तो बच्चों यहाँ पे 2 मर्तबे में जो यहाँ पे 150 हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 5 न बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में लिख देंगे बच्चों यहाँ पे भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 175 का है क्या, भाज्य बराबर भाजक कितना है 75 है बच्चों, गुनी भागफल 2 है, और शेषफल कितना है तो 25 है।
ठीक है, अभी तक बताइए, यहाँ पे भी आर का मान 0 नहीं हुआ था, यहाँ पे भी आर का मान 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी और लगाएंगे इसमें, अभी भी आर का मान 0 नहीं हुआ है तो और लगाएंगे। यहाँ पे फिर से मानेंगे, यहाँ पे ए मानेंगे 75 को, आप 25 को मानेंगे बी, ऐसे करके लिख देंगे और यहाँ पर दर्शा देंगे, बड़ा है बी से बड़ा है ए। उसके बाद फिर लगाएंगे यहाँ पे 25 से लगाएंगे 75 में, जब 25 दिया क्या हो जाएगा 75, यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हो गया बच्चों 0 प्राप्त हुआ। जब शेषफल 0 होता है तो वो एचसीएफ निकलता है, लेकिन और संख्या है ना उसको अभी लगाना है। चलिए आ जाए, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हो गया फ्री ये, तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 भाज्य कितना है बच्चों, तो 75 है बच्चों, बराबर भाजक कितना है तो 25 गुनी भागफल कितना है 3 है, और शेषफल जो 0 प्राप्त हो गया है। और जब 0 प्राप्त होता है ना, वही जो संख्या अंतिम में जिससे भाग लगता है ना, वही क्या होता है एचसीएफ होता है बच्चों। यहाँ पे जो एचसीएफ हो जाएगा बच्चों कितना होगा, तो बताइएगा आप लोग कि एचसीएफ जो है यहाँ पे जो हो जाएगा ना, एचसीएफ जो हो जाएगा ना वो होगा कितना 25। कितना होगा, अभी भी बच्चों नहीं बना है, अभी 2 संख्या बनाए हैं, 2 संख्या के निकाले हैं तो एचसीएफ 25 निकला है। अभी एक और संख्या है ना उसको भी लगाना है। आ जाओ वो संख्या क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 संख्या था, तो 2 संख्या के साथ हम एचसीएफ निकाल लिए जो कि 25 निकला है। उसके बाद एक संख्या और ना बच गया बच्चों, उसको भी लगाना है ना, तो अब लगाएंगे बच्चों। देखो अब एचसीएफ जब निकल जाता है ना, तब एचसीएफ से इस संख्या में लगाएंगे, तब निकलेगा इसका फिर से एचसीएफ, तब उसका आंसर होगा बच्चों। ऐसे निकालते हैं 3 जितना भी संख्या है, इस प्रकार आप बना सकते हैं बच्चों। तो आप लोग को हम एकदम जो है बेसिक से हम समझा रहे बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है बच्चों। एकदम इसी प्रकार हम कॉन्सेप्चुअली जो है क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो पहला वीडियो में जो क्वेश्चन बताए थे वो पहला कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा है, उसी प्रकार तीसरा, ऐसे करके कॉन्सेप्ट नंबर देते हुए आपको पूरी तरह जो है मैथ का सॉल्यूशन कर देंगे बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। तो एकदम ध्यान से समझिए बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 425 बच्चों, और यहाँ पे बड़ा है 425 ना, तो 425 को ए मान लेते हैं, 25 को बी मान लेते हैं, और यहाँ पे दर्शा देंगे बी से बड़ा है ए। और यहाँ पे स्टेप नंबर 3 था ना, ये स्टेप नंबर 4 कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में देखते हैं बच्चों निकलता है कि नहीं निकलता है इसका एचसीएफ पूरा। तो फिर से यहाँ पे लगाएंगे 25 से लगाते हैं 425 में, तो कितने मर्त में लगेगा बच्चों, तो दिमाग लगा के तुम लोग लगाना। यहाँ पे हम भी लगाते हैं, हम भी दिमाग लगाएंगे ना। तो आ जाओ, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लगाते हैं हम, तो लगा देते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बैग लगा दिए कितने मर्तबे में बच्चों, तो 16 मर्तबे में लगा देते हैं बच्चों। तो 16 मर्तबे में कितना होता है, तो 400 होता है। यहाँ पे बच जाता है कितना बच्चों, तो 25 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप नंबर 4 में, यहाँ पे भाज्य कितना है बच्चों, तो 425 है, भाजक कितना है तो 25 है, और भागफल 16 और शेषफल 25। अभी भी आर का मान 0 हुआ है, नहीं, अभी भी आर का मान 0 नहीं हुआ है। तो अब भी लगाएंगे, और अब जो है लगाएंगे, ये जो है आपका जो यहाँ पे बचा है 25 इसी में लगने वाला है ना बच्चों। हाँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो बराबर निकल गया बच्चों, यहाँ पे बराबर निकल गया है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर जो है, तो स्टेप नंबर 5 में निकल जाएगा, स्टेप नंबर 5 में निकलेगा आंसर। तो आ जाओ, तो 25 में एक मर्तबे में 25 लगेगा, और शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे भाज्य कितना 25 बराबर भाजक कितना 25 गुनी भागफल कितना 1, शेषफल कितना 0। आर बराबर 0 निकल गया है, आर बराबर 0 निकल जाता है बच्चों, शेषफल 0 हो जाता है। जिस संख्या से अंतिम में भाग लगता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए एचसीएफ बराबर
HCF बराबर कितना निकला बच्चों, तो 25 निकला है। तो ये हुआ आपका आंसर। तो इसी प्रकार जो है चाहे दो गो संख्या हो तो दो गो संख्या निकाल लीजिए HCF। उस प्रकार अगर तीन गो संख्या दे दिया है तो पहले दो संख्या के HCF निकाल लीजिए, उसके बाद HCF वही HCF को तीसरी संख्या में लगा दीजिए और वहाँ से भाग लगा के HCF निकाल लीजिए। इस प्रकार कितना भी संख्या हो आप लगाते 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 ऐसे ही करके HCF निकाल लीजिएगा। तो बच्चों इसी प्रकार जो है कॉन्सेप्ट नंबर ये 2 था जो ये वीडियो में बताए हैं। पहला वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो में पहला यहाँ पे 2 संख्या के HCF निकालने के लिए सिखाए हैं और यहाँ पे 3 संख्या के HCF निकालने के लिए सिखाए हैं बच्चों। बस आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में तीसरे कॉन्सेप्ट लेकर हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।